हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हमने देखा था कि यह विद्युत धारा के इस प्रभाव पर काम करती है कि जब कोई भी चालक तार जिसमें विद्युत धारा बह रही हो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। देखो ये चालक तार है, ये इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह एक बल अनुभव करेगा, कभी नीचे की ओर धारा की दिशा बदलने पर ऊपर की ओर, इस प्रकार से गति करेगा। ठीक है बेटा। तो विद्युत मोटर क्या करती है, देखिए विद्युत मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यह एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, विद्युत रेफ्रिजरेटरों, मिश्रक यानी कि बेटा मिक्सी, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं विद्युत मोटर कैसे काम करती है? तो बेटा ये विद्युत मोटर का चित्र है, ये काफ़ी सरल है और आप लोगों ने इसको अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। चित्र 13.15 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बेटा दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो ये धारा की दिशा, देखो धारा की दिशा की बाद में बात करेंगे, पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ है ना, नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा होती है। तो इसको कैसे रखना होता है, इसको लंबवत रखना होता है। ठीक है बेटा, 90 डिग्री के कोण पे। आगे देखिए कुंडली ABCD को विद्युत रोधी तार होना चाहिए बेटा, ये तार विद्युत रोधी होना चाहिए और इसी कुंडली ABCD है, इसको हम रखेंगे इसके चुंबकीय क्षेत्र में, और जो कि इसकी जो भुजाएं हैं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों P और Q से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों, देखिए ये दिख रहा है विद्युत वलय, दिख रहा है बेटा, ये विभक्त वलय, विभक्त यानी कि टूटा हुआ वलय, दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है बेटा ये। ठीक है ना, ये इसके दो सिरे हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, संयोजित होते हैं। और आगे देखो हम इसमें देख कैसे पढ़ेंगे, ऐसे याद होती बेटा ये। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है, दिख रहे हैं अंदर सतह जो ग्रे कलर की दिखा रखी है, यह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः है दो स्थिर चालक ब्रशों X और Y के संपर्क में स्पर्श में रहते हैं। देखिए बेटा, ये जो सिरे हैं चालक X और Y, ये जो है ये विभक्त वलय के बाहरी जो सिरे हैं ना, इसके संपर्क में रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ये स्थिर होंगे और जो ये वलय है P और Q वलय है बेटा, ये गति करेंगे। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये दो सिरे विभक्त वलय के, कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों, उनका नाम क्या दिया गया है, P और Q से जुड़े रहते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है और तथा धुरी से जुड़ी होती है। P और Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X और Y से स्पर्श करते हैं। जो P और Q के बाहरी चालक सिरे ना बेटा, ये स्थिर ब्रश X और Y से स्पर्श करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। देखिए बेटा, हम पहले इसका निर्माण पढ़ेंगे, देखो आगे भी काम करना आ गया इसका। तो इसमें क्या क्या होता है, तो देखो बेटा मोटर में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक आता है इसका सिद्धांत कैसे काम करती है, दूसरा आता है इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि इसके संरचना, इसमें क्या क्या होता है, और तीसरा आता है बेटा इसके कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, और चौथा आता है इसके उपयोग। तो उपयोग हम पहले पढ़ चुके हैं। सिद्धांत क्या है इसका, सिद्धांत मैंने पीछे बताया था ये वीडियो शुरू होते ही, कि जब किसी चालक तार को, ये चालक तार हो गया, ठीक है ना, इसका बाहरी से तो रोधी है, विद्युत रोधी, लेकिन अंदर तो चालक तार है ही, करंट देंगे हम उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये एक बल का अनुभव करेगी, यानी कि हम जब इसको करंट देंगे ना, अपने आप ये रोटेट करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। ठीक है ना, इससे हम लोग इस धुरी को जोड़ लेंगे, इस धुरी के साथ हम कुछ भी घुमा फिरा चला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा
इसके निर्माण में क्या कैसे संरचना कैसे होती है। एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, एक ABCD आयताकार विद्युत रोधी तार वाली कुंडली होती है, एक इसमें धुरी होती है, उसके दो जुड़े विभक्त विलय के दो सिरे होते हैं जो चालक वृक्षों XY संपर्क में रहते हैं। हमें एक बैटरी चाहिए होती है विद्युत धारा देने के लिए और एक प्लग की चाहिए होती है। तो ये इस प्रकार की इसकी संरचना है, ये इसका चित्र है, आप लोगों ने इसमें बनाना है। ठीक है बेटा, तो ये काम कैसे करती है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, उस पर उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने ये जो विद्युत मोटर है ये आपने बनानी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।